नमस्कार दोस्तों, आ चुके हैं ज्योग्राफी का पार्ट 2 लेके। तो हम सब लोग जो पढ़ रहे थे ब्रह्मांड, उसी को आगे बढ़ाते हुए हम सब लोग पढ़ते हैं। आज पढ़ेंगे गैलेक्सी के बारे में, आकाश गंगा के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जानेंगे और डिटेल में इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि गैलेक्सी जो होती है, ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब गैलेक्सी है। आकाश गंगाएं हैं, गैलेक्सी हैं। सिर्फ हमारी ही आकाश गंगा एक नहीं है, ब्रह्मांड में 100 अरब आकाश गंगाएं हैं। ठीक है। आकाश गंगा असंख्य तारों का एक विशाल पुंज होता है। आकाश गंगा क्या होता है? आकाश गंगा एक असंख्य तारों का एक विशाल पुंज होता है, जिसमें एक केंद्रीय बल्ज और 3 घूर्णन भुजाएं होती हैं। अब एक केंद्रीय बल्ज क्या है? केंद्रीय बल्ज कहा जाता है केंद्र को। आकाश गंगा का जो केंद्र होता है, मध्य बिंदु होता है, उसको बल्ज बोला जाता है। ठीक है। तो क्या कहते हैं, इसमें एक केंद्रीय बल्ज और 3 घूर्णन भुजाएं होती है। इसमें लिखा भी आगे कि बल्ज आकाश गंगा के केंद्र को कहा जाता है। और यहाँ पे क्या होता है? यहाँ तारों का संकेंद्रण सर्वाधिक होता है। कहाँ तारों का संकेंद्रण सर्वाधिक कहाँ होता है? वो होता है बल्ज में। कहाँ होता है? बल्ज में, केंद्रीय बल्ज में, जो कि आकाश गंगा के केंद्र को कहा जाता है। ठीक है। आप कुछ ये नाम याद रखिएगा, लीमन अल्फा ब्लास। क्या नाम याद रखिएगा? लिमन अल्फा ब्लाप्स। तो ये लिमन अल्फा ब्लाप्स जो है क्या है? ये अमीबा के आकार की और 20 करोड़ प्रकाश वर्ष चौड़ी विशालकाय आकाश गंगाओं और गैसों का समूह है। लीमन ब्लाप्स क्या है? तो लीमन ब्लाप्स जो है क्या है? ये अमीबा के आकार की और 20 करोड़ प्रकाश वर्ष चौड़ी और विशालकाय ये आकाश गंगा और गैसों का समूह है। तो समझ में आ गया आपको लीमन अल्फा ब्लाप्स क्या है? तो लीमन अल्फा ब्लाप्स है अमीबा के आकार का और 20 करोड़ प्रकाश वर्ष चौड़ी विशालकाय आकाश गंगाओं और गैसों का समूह है। अब पढ़ते हैं एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा क्या है? तो एंड्रोमेडा है हमारी आकाश गंगा के सबसे निकट की आकाश गंगा का नाम है क्या? एंड्रोमेडा। जो हमारी आकाश गंगा है, ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है? मंदाकिनी। हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? मंदाकिनी। तो हमारी आकाश गंगा जो मंदाकिनी है, उसके सबसे निकट की आकाश गंगा का नाम यदि पूछ लिया जाए तो क्या है? एंड्रोमेडा। क्या है? एंड्रोमेडा। तो एंड्रोमेडा हमारे आकाश गंगा के सबसे निकट की आकाश गंगा है। अब सबसे निकट की आकाश गंगा है तो कितनी दूरी पर है ये हमारे आकाश गंगा से? तो चलिए देख लेते हैं। तो ये हमारे आकाश गंगा से 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष की दूर पर स्थित है। ठीक है। तो जो एंड्रोमेडा है, एंड्रोमेडा हमारी आकाश गंगा मंदाकिनी की सबसे निकट की आकाश गंगा है और यह हमारी आकाश गंगा से 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। समझ में आ गया ना? ठीक। नेक्स्ट, हमारी आकाश गंगा को मंदाकिनी कहा जाता है, आपको पहले ही बता दिया। इसका आकार याद रखिएगा, इसका आकार क्या है? सर्पिल है। इसका आकार क्या है? सर्पिल। ठीक है। इसका आकार क्या है? सर्पिल है ना? या इसमें इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्पाइरल, है ना? तो इसका आकार कैसा है? सर्पिल या स्पाइरल। ठीक है। अभी हाल ही में नासा ने हब्बल टेलीस्कोप की सहायता से रेलिक आकाशगंगा की खोज की। हाँ, नासा ने हब्बल टेलीस्कोप की सहायता से किस आकाशगंगा की खोज की? रेलिक आकाशगंगा की। ठीक है। तो हाल ही में नासा ने हब्बल टेलीस्कोप से रेलिक आकाशगंगा की खोज की है। हमारी ठीक है, रेलिक आकाशगंगा से क्या है? खोज की है, जो कि हमारी आकाशगंगा की तुलना में रेलिक में तारों की संख्या 2 गुनी है। मतलब जो हमारी आकाशगंगा है ना मंदाकिनी, उसके पास की आकाशगंगा का नाम हम क्या बताएं? हमारे आकाशगंगा की सबसे निकटतम आकाशगंगा का नाम है एंड्रोमेडा। क्योंकि एक आकाशगंगा तो है नहीं, 100 अरब आकाशगंगाएं हैं। ठीक है, ब्रह्मांड में। तो जो आकाशगंगा हमारी है मंदाकिनी, उसकी तुलना में जो नासा ने हब्बल टेलीस्कोप की सहायता से एक आकाशगंगा खोजी है, नाम क्या? रेलिक। क्या? रेलिक। तो रेलिक में हमारी आकाशगंगा की तुलना में 2 गुना तारे हैं। मतलब हमारे में जितने तारे, उससे 2 गुना तारे उस आकाशगंगा में, रेलिक आकाशगंगा में है, जो कि नासा ने हब्बल टेलीस्कोप की सहायता से खोजा है। ठीक है। अब देखिए, आर्यन नेबुला हमारी आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह है। अगर पूछ लिया जाए आर्यन नेबुला क्या है, तो आर्यन नेबुला क्या है? आर्यन नेबुला हमारी आकाश गंगा का सबसे शीतल
और चमकीले तारों का समूह है। आर्यन नेबुला क्या है? तो आर्यन नेबुला जो है हमारी आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह है। हमारी आकाशगंगा का व्यास कितना है? हमारी आकाशगंगा का व्यास 1,00,000 प्रकाश वर्ष है। तो अगर कोई पूछे हमारी आकाशगंगा का व्यास लगभग कितना है? 1,00,000 प्रकाश वर्ष है। ठीक है। और सूर्य क्या है? सूर्य जो है हमारी आकाशगंगा का एक तारा है। सूर्य क्या है भाई? एक सूर्य एक तारा ही है। सूर्य हमारी आकाशगंगा का एक तारा है। ठीक है। प्लेनमस सौर मंडल से बाहर बिल्कुल एक जैसा दिखने वाला पिंडों का समूह है। अब यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लेनमस क्या है? तो प्लेनमस जो है वो सौर मंडल से बाहर, प्लेनमस क्या है? सौर मंडल से बाहर एक जैसे, बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले जुड़वा पिंडों का एक समूह है। ठीक है। तो प्लेनमस सौर मंडल से बाहर बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले जुड़वा पिंडों का क्या है? समूह है। अब साइरस या डॉग स्टार। ठीक है। साइरस या डॉग स्टार पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष दूरी पर स्थित है और सूर्य के 2 गुने द्रव्यमान वाला तारा है। आप समझ लीजिए, सूर्य में इतना प्रकाश है तो इससे भी 2 गुना द्रव्यमान जिसका हो, सूर्य से 2 गुना द्रव्यमान वाला सूरज अगर हो तो एक है, उसका नाम क्या है? साइरस या डॉग स्टार। क्या क्या नाम है? साइरस या डॉग स्टार। या हमारी पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष दूरी पर स्थित है, सूर्य के 2 गुना द्रव्यमान वाला तारा है और सूर्य से 20 गुना अधिक चमकीला। आप समझ लीजिए कितना चमकीला, सूर्य से 20 गुना अधिक है, 1-2 गुना नहीं, 20 गुना अधिक है। ठीक है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी सूर्य का निकटतम तारा है। ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। जैसे है हमारी आकाशगंगा के निकटतम आकाशगंगा का नाम क्या है? एंड्रोमेडा, है ना। अगर पूछ लिया जाए कि जो है रेली गैलेक्सी की खोज किसने? नासा ने की है, हबल टेलीस्कोप की सहायता से, है ना। वो आर्यन नेबुला, आर्यन नेबुला क्या है? हमारी आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों का क्या है? एक समूह है ना। तो आर्यन नेबुला क्या है? तो आर्यन नेबुला हमारे आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह है। हमारे गंगा का व्यास कितना है आकाशगंगा का? लगभग 1,00,000 प्रकाश वर्ष है। ठीक है। सूर्य हमारी आकाशगंगा का एक तारा है। ठीक है। प्लेनमस क्या है? अभी आपको बताए हैं कि प्लेनमस जो होता है वो सौरमंडल से बाहर बिल्कुल एक जैसा दिखने वाले जुड़वा पिंडों का समूह है। देखिए, प्लेनमस सौरमंडल से बाहर बिल्कुल एक जैसा दिखने वाले जुड़वा पिंडों का समूह है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी क्या है? तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो है वो सूर्य का निकटतम तारा है। अब इसी डिटेल में हम 2 चीज़ें आपको बता दें। अभी इसरो ने, किसने? इसरो ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने राजस्थान के उदयपुर के फतेह सागर, जो राजस्थान है उसके उदयपुर में जो फतेह सागर में स्थित है सौर वेधशाला, उसमें एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन जो है उसका निर्माण किया है। किसने किया? इसरो ने किया है। कहाँ किया? तो किया है राजस्थान के उदयपुर के फतेह सागर स्थित सौर वेधशाला में। कहाँ? राजस्थान के उदयपुर के फतेह सागर स्थित सौर वेधशाला में जो है इसरो ने एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन का जो है निर्माण किया। उसका नाम क्या है? उसका नाम है मास्ट। क्या नाम है? MAST, मास्ट। अगर इसका फुल फॉर्म पूछा जाए तो फुल फॉर्म क्या होगा? मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप। मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप। मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप। ठीक है। और कब किया था? 4 अगस्त 2015 को। ठीक है। तो इंडिया के इसरो ने राजस्थान के उदयपुर के फतेह सागर स्थित जो है सौर वेधशाला में एशिया की सबसे बड़ी सौर दूरबीन का निर्माण किया है, जिसका नाम है मास्ट। उसका फुल फॉर्म क्या है? मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप नाम है। कब किया है? 4 अगस्त 2015 को। इसी क्रम में अभी हाल ही में आप लोगों ने जो करंट अफेयर पढ़ते होंगे पढ़ा होगा कि अभी ने चीन ने विश्व की सबसे बड़ी रेडियो दूरबीन का जो है निर्माण किया है। चीन ने विश्व की सबसे बड़ी, एशिया की नहीं, विश्व की सबसे बड़ी रेडियो दूरबीन, वो क्या थी? वो थी सौर दूरबीन जो थी वो किया था। एशिया की सबसे बड़ी सौर दूरबीन कौन? इसरो ने किया था। और विश्व की सबसे बड़ी रेडियो दूरबीन कौन दूरबीन? रेडियो दूरबीन। ठीक है। रेडियो दूरबीन का निर्माण किसने किया? चाइना ने किया, अभी हाल ही में किया था। ठीक है। जो करंट अफेयर पढ़ते होंगे उन्होंने पढ़ा होगा। उसका नाम क्या था? फास्ट। क्या नाम था? फास्ट नाम था। ठीक है। और इसका जो है फास्ट का फुल फॉर्म क्या हुआ? 500 मीटर अपार्चर स्पेरिकल रेडियो टेलीस्कोप।
ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। एक बार हम फिर बोल देते हैं, क्या है, यप से होगा 500 मीटर। ये बेसिकली जो है उसकी नाप दी गई है, उससे लिया गया 500 मीटर ना, तो 500 मीटर अपार्चर, ठीक है, 500 मीटर अपार्चर स्पेरिकल, ठीक है, स्फेरिकल रेडियो टेलीस्कोप, ठीक है, 500 मीटर अपार्चर स्पेरिकल रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया है। किसने किया? चीन ने। ये विश्व की सबसे बड़ी रेडियो दूरबीन है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको जो है गैलेक्सी के बारे में पता हुआ होगा और अच्छे अच्छे पॉइंट आपको पता होंगे जो आप भूलेंगे नहीं। जैसे हमारे आकाशगंगा के पास की आकाशगंगा एंड्रोमेडा ऑरियन नेबुला क्या है? आकाशगंगा का सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह है। और सूर्य जो होता है ना, सूर्य वो क्या है? वो आकाशगंगा का एक तारा है। प्लेनेमस क्या है? सौरमंडल से बाहर बिल्कुल एक जैसा दिखने वाला जुड़वा पिंडों का एक क्या है? समूह है। सारस या डार्क स्टार क्या है? हमारे पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है और ये सूर्य के 2 गुने द्रव्यमान वाला है तारा, और ये 20 गुना सूर्य से अधिक चमकीला है। और सूर्य के निकटतम तारे का नाम पूछ लिया जाए तो क्या है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। प्रॉक्सिमा सेंचुरी क्या है? सूर्य का निकटतम तारा है। लिमन अल्फा ब्लॉप्स क्या है? तो ये अमीबा के आकार की है और 20 करोड़ प्रकाश वर्ष चौड़ी विशालकाय, विशालकाय आकाशगंगा और गैसों का समूह है। कौन? लिमन अल्फा ब्लॉप्स। ठीक है, अभी रेली गैलेक्सी की खोज किसने की? नासा ने की। किससे? हब्बल टेलीस्कोप से। इसरो ने क्या किया है? 4 अगस्त 2015 को राजस्थान के उदयपुर के फतेह सागर स्थित सौर वेधशाला में एशिया की सबसे बड़ी सौर दूरबीन मास्ट का निर्माण किया है। और चीन ने विश्व की सबसे बड़ी रेडियो दूरबीन का निर्माण किया है, जिसका नाम क्या है? फास्ट है। ठीक है, इसी के साथ ये खत्म होता है। कल हम आपको तारे के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो अगर ये पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई दिक्कत हो या प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमको बता सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।